नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में इकाई 9 ममता इस पाठ के अंतिम अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस कहानी में ममता काशी के उत्तर की ओर विहार में चली आई थी और वह दीप के आलोक में यानी दीपालोक यानी प्रकाश में एक पाठ कर रही थी। अचानक वहाँ पर एक मुसाफिर, एक पथिक आया। उसने उससे आश्रय मांगा तो उसने मना कर दिया कि मैं यहाँ किसी को आश्रय नहीं दूंगी, पर अतिथि धर्म ब्राह्मण के लिए सर्वोपरि होता है। इसलिए अतिथि धर्म का मान रखने के लिए जैसे ही वह व्यक्ति वहाँ बैठ गया, उसने सोचा कि यह आफत कहाँ से आई। इसकी वजह से मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, तो उसने उसे आश्रय देने की सोची। वह सोचने लगी कि ऐसे तो ये सब दया के पात्र नहीं है, इन्होंने मेरे पिता का वध कराया था, तो मेरा मन इनसे विरक्त हो गया है। मैं इन पर दया नहीं दिखाना चाहती हूँ। तो थोड़ी देर में वह मुगल बोला, माँ तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो वह स्त्री सोचने लगी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, इसलिए यहाँ नहीं। ये सब दया के पात्र नहीं, लेकिन मुझे अपने कर्तव्य को ध्यान में देना है। और तब जैसे ही वह मुगल तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ, तो ममता ने कहा कि क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल ना करो। ठहरो, यानी क्या, कैसे मैं विश्वास करूं कि तुम मुझ पर छल नहीं करोगे या मुझे भी नहीं मारोगे। तो उन्होंने कहा, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? क्या किसी स्त्री को कोई छल कपट से मारेगा? नहीं, मैं जा रहा हूँ, ये तो भाग्य का खेल है। तो ममता ने कहा, ये कौन सा दुर्ग है, ये तो झोंपड़ी ही है, बराबर। तुम इसमें से जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ, और भीतर थके हुए पथिक जाओ, जाकर अंदर सो जाओ। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, यानी मैं तुम्हें अपने घर में सहारा देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं अपना धर्म थोड़ी छोड़ दूंगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में महिमामय मुखमंडल देखा और उसे मन ही मन नमस्कार किया। देखो, आपको चित्र में नजर आ रहा होगा, मुगल उसके आगे सिर झुकाकर खड़ा नजर आ रहा है। अब ममता उसे अपनी झोपड़ी में सुलाकर खुद बाहर पास के खंडहर की टूटी हुई दीवारों में चली गई और झोपड़ी के अंदर थके हुए पथिक ने रात भर विश्राम किया। अब प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। प्रभात यानी सुबह, और खंडहर यानी टूटा फूटा जो महल था जहाँ ममता रात भर रुकी हुई थी। तो वहाँ की कुछ टूटी हुई दीवारों में से ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। अश्वारोही यानी घुड़सवार। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी, यानी उसे एहसास हुआ कि फालतू ही उसने उस पथिक को आश्रय दिया, शायद वे सब उसी को ढूंढ रहे हैं। अब जिसने आश्रय दिया उसे भी वह मार देंगे। अचानक झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही सभी प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। अब तो मैं ममता और भी ज़्यादा डर गई। पथिक ने कहा, वह औरत कहाँ है, स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। अब तो ममता और भी डर गई। वह छिपने के लिए और अधिक सुचेष्ट हुई और वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव यानी जिस प्रकार हिरण कोई शिकारी या शेर या कोई भी इसे ढूंढता है, तो वह ऐसी जगह चला जाता है जहां उसके रंग भेद को हम स्पष्ट ना कर सकें, तो इसे कहा जाता है मृगदाव। यानी हिरण ऐसी जगह जाकर खड़ा हो जाता है जहां उसे कोई पहचान नहीं पाता है। वह अपने रंगों में उन रंगों के साथ मिल जाता है। जिस प्रकार गिरगिट भी अपने रंग बदलकर अपने आप को छिपा लेता है, दुश्मनों से बचाता है, तो उसी तरह ममता भी ऐसी जगह चली गई जहां पर उसे कोई ढूंढ ना सके। दिन भर उसमें से नहीं निकली। शाम हो गई तो वो लोग जाने लगे। ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, पर उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। ये जगह मत भूलना। और इसके बाद वो वहाँ से चले गए। अब कुछ सालों के बाद का समय है।
चौसा के मुगल पठान युद्ध को तो बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 साल की बूढ़ी औरत बन गई है। एक दिन वह अपनी झोंपड़ी में पड़ी हुई थी। शीतकाल का प्रभाव था, यानी सर्दी का मौसम था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि ममता भी आजीवन उनके सुख दुख में सहभागी नहीं रही थी। देखो, ममता अकेली रहती थी, तो ममता के लिए उसका 5 पड़ोसी उसके लिए महत्वपूर्ण थे। तो जो भी 5 पड़ोस में कोई मुसीबत या कोई कार्य आता तो ममता उन सबके सुख दुख में वहाँ पहुँच जाती थी। इसलिए अब जब ममता खुद बीमार है तो गांव की कुछ स्त्रियां उसे घेर कर उसकी मदद के लिए वहाँ बैठी हुई हैं। ममता ने जल पीना चाहा तो एक स्त्री ने उसे सीपी से जल पिलाया। अचानक एक अश्वारोही उस झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। तो वह बुढ़िया तो मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन से हमेशा हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। और ये घटना भी तो 47 साल से ऊपर की हो गई, यानी 47 साल के बाद वह व्यक्ति वहाँ पर आया है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना तो उसने पास की स्त्री से कहा कि जाओ उसे बुला कर लाओ। अश्वारोही जैसे ही उसके पास आया तो ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, लेकिन वह एक दिन इस झोंपड़ी के अंदर ही रहा था। मैंने सुना था कि वो मेरे घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इस जगह को छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम इस पर मकान बनाओ कि महल बनाओ। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ, यानी अब मैं अपनी अनंत यात्रा पर जा रही हूँ, यानी अब ममता मरने वाली थी। तो यह कहकर वह चली गई, यानी उसकी मृत्यु हो गई, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रहा। बाद में वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना। अष्टकोण यानी 8 दिशाओं के, यानी 8 कोनों वाला मंदिर बना। उस पर एक शिलालेख लगाया गया। शिलालेख यानी पत्थर का एक ऐसा शिला जिसके ऊपर कोतर काम करके लिखा गया, तो उसे कहा जाता है शिलालेख। और उस पर क्या लिखवाया गया कि 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी याद में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। लेकिन उस पूरे शिलालेख पर ममता का कहीं पर भी नाम नहीं था। तो जिसने उसे आश्रय दिया उसके बारे में तो कुछ भी वर्णन ही नहीं किया गया था। तो मित्रों, आज हमने ममता नाम की इस कहानी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी, इसका अध्ययन किया। अब हम पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ। प्रकोष्ठ यानी भवन के फाटक के पास का कमरा। तृणगुल्म यानी घास का समूह। तीक्ष्ण यानी तेज। प्रवाह यानी बहाव। वेदना यानी पीड़ा। विकल यानी बेचैन। व्यथित यानी पीड़ित। दुहिता यानी पुत्री। विकीर्ण होना यानी फैल जाना। उत्कोच यानी घूस या रिश्वत। प्राचीर यानी 4 दीवारी यानी दीवारें। विभूति यानी समृद्धि। विपन्न यानी संकटग्रस्त। आतताई यानी अन्यायी, जो दूसरों को त्रास देता है। विरक्त यानी खिन्न। मृगदाव यानी शिकारियों के भय से मृगों के छिपने की वह जगह जहाँ पर पर्याप्त मृग हो। जीर्ण यानी वृद्ध या टूटा फूटा। तो मित्रों, आज हमने इकाई 9 ममता इस कथा का अध्ययन किया, इसे पढ़ा और समझा। धन्यवाद।